शहरियों के लिए खतरा 440 वोल्ट। बिजली के एक यूनिट की कीमत 65 रुपए हो गई। फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे। टैक्सों की मालियत अलग होगी। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन का 1 से 100 यूनिट का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे। 101 से 200 यूनिट तक टैरिफ 30 रुपए 7 पैसे। 201 से 300 यूनिट तक 34 रुपए 26 पैसे। 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे होगा। 401 से 500 यूनिट तक टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे। 501 से 600 यूनिट तक 42 रुपए 78 पैसे। 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 43 रुपए 92 पैसे मुकर्रर। इस वक्त 600 अरब रुपए सालाना की हमारे जो नुकसानात है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी इनके ऊपर काबू पाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मानते हैं बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का एतराफ। सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा तवानाई के शोबे में सालाना 600 अरब का नुकसान हो रहा है। अगर पैसे नहीं होंगे तो बिजली कैसे देंगे। शरह सूद ना बढ़ी तो बिजली की टैरिफ में 3% तक कमी होगी। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता बिजली के मसाइल पर काबू पा लेंगे। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। नई टैक्स का निफाज। डब्बा पैक दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पाकिस्तान में पैक्ड मिल्क की कीमत कई तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 18% टैक्स लागू करने से दूध की कीमत फ्रांस, ऑस्ट्रिया और दीगर मुल्कों से ज्यादा हो गई। मुल्क में 1 किलो डब्बा पैक दूध 370 रुपए का हो चुका, जो $1.33 फी लीटर बनता है। एम्स्टरडैम में 1 लीटर दूध का पैक $1.92 जबकि पेरिस में $1.23 और मेलबर्न में $1.01 है। जीना मुश्किल तो इलाज भी हुआ दुश्वार। दवाओं की कीमतें भी पहुंच से दूर। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना 23.33% का इजाफा। दस्तावेजात के मुताबिक मई के मुकाबले जून में दवाएं 1.59% महंगी। क्लिनिक पर डॉक्टर की फीस में एक साल में 9.81% इजाफा। डेंटल सर्विसेज सालाना बुनियादों पर 5.99% महंगी हो गई। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना 15.01% इजाफा। अस्पतालों की सहूलियात सालाना बुनियादों पर 14.16% महंगी। हुकूमत ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर इत्तिफाक़ी राय पैदा करने के लिए कोशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म APC में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। अस्करी क़यादत भी APC में शिरकत करेगी। पार्लियामेंट को भी ऑपरेशन के मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का आस्ताना में इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने SCO+ समिट से खिताब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मुबैना तब्दीली का स्कैंडल सामने आ गया। शहरी ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। दावा किया वो अस्पताल में बीमार बच्चा लेकर आया। अमले ने बच्चा फौत होने का बताया और कपड़े में लिपटी मैयत दे दी। घर जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के वालिद ने खुद मुर्दा लड़की देने की दरख्वास्त दी। बच्चे को 1 जुलाई की दोपहर अस्पताल लाया गया। मुआयना और इलाज के बाद शदीद बीमारी से आगाह किया। वालिद अपनी मर्जी से बच्चे को ले गया। लाहौर के अस्पताल में बच्चे की तब्दीली का तनाज़ा। DNA टेस्ट से हकायक मालूम करने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक टीम खून के 3 सैंपल्स का DNA टेस्ट करेगी। बच्चे के वालिद और मुर्दा बच्ची का DNA टेस्ट होगा। मुर्दा बच्ची का ब्लड सैंपल ले लिया गया। दूसरी जानिब बच्चे के वालिद की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। दावा किया उसका 5 दिन का बच्चा अस्पताल से गायब किया। अस्पताल इंतजामिया का फुटेज और बच्चे के वालिद का बयान मौजूद होने का दावा। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा मेरिट पर तफ्तीश करके हकायक सामने लाएंगे। PTI के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम रेड जोन फाइज विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा कि उमर सरफराज चीमा का गिला जायज़ है। बानी PTI तक पहुँचाएंगे।
पार्टी में धड़ेबंदियों का तासुर मुस्तरद करते हैं। बानी पीटीआई ने वाज़े कहा, आपके नुक्ता नज़र का इख्तलाफ हो सकता है जो सियासी पार्टियों में होता रहता है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत ना मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, घंटों इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी गई। एक एसएचओ ने रोका, पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। शिबली फराज बोले, ये इनकी नहीं आवाम की तजलील है। मुलाकात की इजाजत अदालतों ने दी थी। शहरियार आफरीदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है किसी तरह इन्हें तकसीम किया जाए। बानी चेयरमैन ने धड़ेबंदी की तलाक पर रहनुमाओं को आज मुलाकात के लिए बुलाया था। रऊफ हसन, शानदाना गुलजार, जुनेद अकबर, फिरदौस शमीम नकवी और इंतजार पंचोता भी मुलाकात के लिए पहुंचे। इंतखाबी उज़रदारियों का मामला लटक गया। ट्राइब्यूनल तश्कील का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत पीटीआई वकील का एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर एतराज नहीं किया। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, जजों को दोहरे टैक्स का अवाम पर वबाल। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज एक और ग्रिड स्टेशन निशाना बन गया। आज बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज भी कई शहरों में मुजाहिरे किए गए। सिब्बी में मुजाहिरीन बेकाबू हो गए, कैस्को के ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया और तोड़ फोड़ की। ग्रिड स्टेशन की दीवार गिरा दी। सिब्बी में दही फीडर्स पर 21 घंटे, शहरी फीडर्स पर 14 घंटे लोड शेडिंग। दोहरे टैक्स का अवाम पर वबाल। पेट्रोल पंप्स की कल हड़ताल। पेट्रोलियम डीलर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहने के बाद दोबारा बातचीत। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया। हड़ताल के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतारें लग गई। दूसरी जानिब पीएसओ का मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और फरोख्त बिला तातुल जारी रखने का ऐलान। थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा अमली शक्ल में सामने आया। थर में कोयले से बिजली पैदा हो रही है। तवानाई में सिंध ने सबसे ज्यादा काम किया। सिंध वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने एयरपोर्ट बनाया। हमने खिदमत की, इसलिए लोग वोट देते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध रीजन पर ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासों का केस। साबिर हमीद मिट्टू एफआईए में पेश हो गए। साबिर मिट्टू को 8 दिन 11:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर में तलब किया गया था। दफ्तर का वक्त खत्म होने के बाद पेश हुए। मुल्जिम ने बयान कलम बंद कराने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। साबिर मिट्टू को मजीद मोहलत देने या ना देने का फैसला आला हुकाम की मुशावरत से होगा। साबिर मिट्टू को 27 जून को भी पेशी का नोटिस जारी हुआ जिस पर उन्होंने वकील के जरिए मोहलत मांगी थी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मानसून की बारिशें। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। बालाई और वस्ती पंजाब में बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा। नदी नालों में तुफानी का इम्कान। इस्लामाबाद और मीरपुर में भी बारिश। रावलपिंडी में बारिशों के पेश नजर नाला लई पर हंगामी मशकें। कराची में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कैंसर की तशखीस के बाद अदाकारा हिना खान की कीमोथेरेपी। भारतीय अदाकारा हिना खान ने अपने बाल कटवा दिए। अपने लंबे बाल कटवाते वक्त हिना खान के साथ उनकी वालिदा भी मौजूद थी जो रो पड़ी। हिना अपनी वालिदा को दिलासा देती रही। हिना खान को हाल ही में छाती के सरतान की तशखीस हुई। और फवाद खान की 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी। नई फिल्म में उनकी हीरोइन का नाम भी सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार फवाद खान ने अदाकारा बानी कपूर के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है। नई फिल्म इंटरनेशनल तर्ज की होगी जिसकी शूटिंग बरतानिया में की जाएगी।